दिया जाता आज की डेट में। आज की डेट में हमें 9,000 रुपया मिल रहा है। अब मुझे बताइए हम परिवार कैसे चलाएंगे? 70 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस और ये डिमांड हमारी 10 साल से चली आ रही है, किसी सरकार ने नहीं सुनी। पुरानी सरकारों को हमने पिछले दरवाजा दिखा दिया। आज नई सरकार यहाँ पे आई हुई है, लेकिन नई सरकार ने उन लोगों के साथ जो हमारे पुरानी सरकारों ने हमारे साथ किया वही ये कर रहे हैं हमारे साथ। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नर महोदय अगर इसमें इंटरवीन करते हैं, अगर हमें रिटर्न में कुछ लेके देते हैं, हम 2 महीने के लिए एजिटेशन अभी सस्पेंड कर देंगे, महीने के लिए कर देंगे, लेकिन हमें रिटर्न में चाहिए। ऐसे हम पीछे हटने वाले नहीं है सर, क्योंकि हमारे बच्चों का मसला है। हम अपने बच्चों का कत्ल नहीं करना चाहते। माँ बाप हमारे ऐसे मर गए। देखिए इसमें देखिए आप सबको पता है, ऐसे कोई बात है नहीं कि मतलब जैसे डिस्कॉम साहब ने कहा है कि यात्रा चल रही है ना, आप सबको पता है इतने सारे यात्री बाहर से आए हैं। आपका जो मसला है हम जानते हैं, बहुत पुराना मसला है, प्रॉब्लम है, आपने बहुत सही है, आपकी सब बात जो आपने कही सही है। पर ये भी देखिए कि आज के दिन में यात्रा है, इतने सारे यात्री बाहर से आए हैं। अब जैसे जो आप लोकेशन आप बैठे हैं, ये जो हमारा मेन ब्रिज है जिससे यात्री आएंगे जाएंगे, इतनी सारी बसें बाहर से आ रही हैं। आपका जो प्रॉब्लम है बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये नहीं बोल रहे कि जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बातचीत करने से कोई भी मसला हल हो सकता है। आप बता रहे कि बातचीत पहले भी हुई है, पर जो ये ब्रिज ब्लॉक करना तो तरीका नहीं हुआ इसका करने का ना सर। क्योंकि बताइए सर, मेरे ख्याल आपकी 2-3 साल है, ज़्यादा होगी 25 साल से, 30 से अंदर ही होंगे आप। तो आप सोचो हम लोग किस ट्रोमा से गुजर रहे हैं। ये शोषण पिछले 25 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं था इस स्ट्राइक को यहाँ पहुँचाने का। 7 फरवरी को पहले संभाली प्रोटेस्ट हुआ था, उसके 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब के घर का घेराव किया था एमओएस जितेंद्र सिंह जी। वो हमें बोलते थे पाप की घंटी, तो हमने उनके घर का घेराव किया। उसके बाद उन्होंने लोकसभा में बोला नहीं इनका कसूर नहीं है, इनको ठगा गया है। फिर हमने 15 दिन का टाइम दिया सरकार को, हमारे से बातचीत की जाए, हमारा मसला हल किया है। 8 मार्च को हमने रविंद्र रैना जी के घर का घेराव किया और वो 9 मार्च को हम एलजी साहब के पास लेके वहाँ पहुंचे तो पता लगा एलजी साहब ठीक नहीं है। तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश कुमार जी से बात हुई, 1.5 घंटा उन्होंने जो हमने सवाल किए, जो हम डॉक्यूमेंट ले गए थे, 2 SRO बने पड़े हैं। सरकार को चूज करना कौन सा SRO लगाना है। सरकार इतना टाइम ले, 4 महीने उनको भी हो गए, हम लोगों की कोई मंशा नहीं थी इस स्टेज पे पहुंचने की। आप बताइए हम क्या करें। मार्च निकल गई, हमारे बच्चों की एडमिशन नहीं हुई, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए। कौन बाप है जो शाम को घर जाए? सुबह घर से आते हैं तो घर वालों से लड़ाई होती, शाम को जाते फिर लड़ाई होती है। हम लोग छुप के घर से निकलते बाहर, क्या करें? हमारी मजबूरी है, हमें कोई शौक नहीं है, देशभक्त लोग हैं। मैंने अपने फादर साहब खोए इस कोविड में, फिर भी ड्यूटी दी है। ये मेरा साथी होशियार सिंह, ये भी पॉजिटिव हुआ। और PHC को छोड़ के एसेंशियल सर्विस जितनी है उनको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर। हम लोगों ने क्या गुनाह किया? अगर LG साहब ने बिजली वालों के लिए 12,000 पोस्टें सैंक्शन की, हम लोगों का कसूर क्या है? वो टोटल 20,000 हैं, हम 30,000 हैं। हमारे लिए पॉलिसी अनाउंस करें, हम कहाँ कहते हैं आप 30,000 एकदम करो, लेकिन आप हमारे लिए कुछ करोगे ही नहीं। 11 नवंबर 2020 को LG साहब से मिले थे हम, उन्होंने कहा था DDC इलेक्शन है, उसके बाद आपके मसला हल किया जाएगा। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन चेयर पे हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा ना हो जाए तो लोग मेरे पे इल्जाम लगाएंगे। आप बताइए हम कितने लोगों की बातें माने। इससे पहले हमारे SP साहब खड़े हैं, ये हमें डिप्टी साहब राघव लंगर साहब के पास ले गए थे 18 अप्रैल को। तो लंगर साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ही इज वन ऑफ टॉलेस्ट लीडर ऑफ वर्ल्ड, ही कम इन योर सिटी, प्लीज कोऑपरेट विद अस। तो हम लोगों ने उनके साथ भी कोऑपरेट किया था। तो हम वो लोग नहीं है, लेकिन सरकार हमें ये गोल गोल घुमा के बेवकूफ बनाती है। कभी एक ऑफिसर ट्रांसफर होकर आता, कभी दूसरा आता, वो कहते हैं हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज जिनको है उनके सामने टेबल टॉक की हुई है, सरकार नहीं करती। हम लोग कोई गिला नहीं है, हमारा पेंडिंग दो 3-4 लाख जो है, उसके बाद एक ऑर्डर निकालो टर्मिनेशन 22,000 जम्मू का सब निकाल दो, खुद सरकार आराम से चलाए, हमें क्या प्रॉब्लम। हम भी जाएंगे को रेडी फड़ी कुछ लगाएं, दिहाड़ी लगाएं, और इस परेशानी से तो निकले ना। रोज ऑफिस से दाड़ा में ना कोई छुट्टी ना कोई मेडिकल, ड्यूटी बनी परमानेंट एम्प्लॉइज को 8-10 हज़ार रुपये बढ़ी, हमें 5 रुपये नहीं बढ़े। हमारा जो मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी है उसको सरकार आनाकानी कर रही है। हमने कहा हमें नहीं चाहिए मिनिमम वेज एक्ट, आप 12,000 दो, 15,000 दो, रेगुलाइज करो। हम नहीं आपको कहते 60,000 दो, लेकिन सरकार किसी तरफ झुकने का टेबल पे आने को तैयार नहीं। ऑफिसरों को आगे किया जाता है, हमारे ना पुलिस से ना आपसे दुश्मनी क्या है, आप आज 2 साल के बाद चले जाओगे, फिर नए ऑफिसर आएंगे। एक हमारा साथी यहाँ शमशेर सिंह खड़ा है, वो रामनगर उधमपुर से आया है, वो कल 27 साल जॉब करके रिटायर हो रहा है। रिटायर मीन्स चल जय साहब आधार कार्ड लाओ चलो घर। आप बताइए हमारा क्या कसूर है? अगर सरकार को नहीं रखना, सरकार क्लियर स्टैंड करे। हम सरकार से यही स्टैंड करते हैं,
हमारे डेवकॉम साहब से मीटिंगें जितनी हुई, जिस भी फोरम पे हमने कहा सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, हम लोग नहीं मजबूर कर दे आपको। अगर आपके पास पैसा नहीं है, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए पैसा है, जहाँ से कमीशन आती है बड़ी बड़ी, डेली वेज के लिए क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं आप एक सिंपल ऑर्डर, एक लाइन का ऑर्डर करो, ऑल कैजुअल डेली वेज और PHE डिपार्टमेंट जम्मू प्रोविंस आर टर्मिनेटर, बस निकाल दो, हम लोग आराम से चैन से बैठेंगे। फिर ये जो पॉलिटिकल लीडर जो कहते हैं हम CM बनेंगे, PM बनेंगे, PM साहब भी यहाँ रैली में आए थे, ललकार रैली में 2014 में, उनके सामने जुगल किशोर शर्मा जी ने यह बात कही थी कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो धारा 370 है, उसके बाद अगर कोई है तो ये डेली वेजर है। तो हमारे साथ कमिटमेंट किया गया था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा गया था, वो 14 की इलेक्शन, उसके बाद दोबारा MLA इलेक्शन आई, फिर MP इलेक्शन आई, फिर DDC इलेक्शन आई, 4 इलेक्शन हम देख चुके हैं। 5वीं इलेक्शन कारपोरेशन, वहाँ भी इन्होंने रखा था कि ये मुद्दा बड़ा बर्निंग है, हम जैसे सत्ता में आते हैं हम इसको हल करेंगे। मैं आपको भाषण नहीं सुनाना चाहता, ये मेरा जुबानी नहीं है, आप पीछे कोई बंदा खड़ा है लीजिए ना, आपका हमसे बैर है ना हमसे बैर है, मैं इसी से बात कह रहा हूँ। देखिए जो यात्री बाहर से आए हैं, मैं आप देखिए एकदम हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो यात्री बाहर से आए हैं, आप हमें हाथों जोड़िए। सरकार को ये चीज 5 महीने, सरकार को ये चीज 5 महीने पहले से हम लगातार 15 दिन का टाइम दे। आपकी जो बात सही है, आपकी जो वो बात हमसे मेरी फोन पे खुद बात हुई है, उन्होंने खुद बोला है कि आप जो है 5-7 लोग लेके आए, हम बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है। देखो एक रिक्वेस्ट करना साहब, अपने इधर थोड़े पीछे ऑफिसर हैं, उनको जोर दबे से कोई ना करे, सारे लोग बड़े डिप्रेशन है, कोई आके छलांग मारे, सारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, सारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं। इधर सुनो, कुछ ना कितने तो खड़ोते मैं थोड़े सच दस आपको मैडम हमने पहले कहा प्रशासन का हमें पूरा सपोर्ट है। कितनी देर में खड़ोते कुछ आके आज थोड़ी साइड पे तो प्रोटेस्ट कर, मैं तो कर लो प्रोटेस्ट तो होता है, ठीक है। बट जेडी देखो मजबूर है, नहीं मजबूर है, लेकिन जेडी प्रोटेस्ट होया असे ठीक है, थोड़ा ये जी चीज है। देखो साहब भी आखा कि एक मिनट सुनी दिलाओ यार, सुनी लो, मेरी भी सुन लो यार। एक गल लगा जनाब इस तरह जी जी सर, अस एक 2 साल दे एक रानू वाली फड़ी, एक मिनट प्लीज सुन लेनी सर, जनाब ने भी तो सुनना सर, भी साड़ी पेंडिंग वेजिज है, एक मिनट बड़ी सुने गल, ये जेडी पेंडिंग बेस वाली कोई 50 बारी गल मैं थोड़ी हर जगह है। सुनो एक बार दुबे साहब एक मिनट यार लगा गया सर, इतनी दूर। और यहाँ पर लगातार बातचीत का दौर जो है वो लग रहा है। यहाँ पर ADC साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी ये PHE डेली वेजेस को जो आगे लीड कर रहे हैं उनके लोग इनसे बातचीत करते हुए लगातार देखे जा रहे हैं। SC साहब खुद हैं, ADC साहब हैं, यहाँ इनसे बीच बातचीत हो रही है। बातचीत को अभी 15 से 20 मिनट हो चुका है, एक दूसरे की बातचीत जो वो सुन रहे हैं, सुनी जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ निष्कर्ष जो है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि यात्रा भी इस वक्त चल रही है, उस चीज़ को देखते हुए जो लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, ब्रिज को जो है वो खोल देना चाहिए, यही बातचीत फिलहाल चल रही है। लेकिन डेली वेजेस अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट होता है, लगातार जब इस तरह से बाहर आते हैं तो इन्हें यही आश्वासन देकर जो है वो हटा दिया जाता है। और अभी भी देखा जाए तो यहाँ पर बातचीत लगातार यहाँ पर बातचीत का दौर चल रहा है। ADC साहब यहाँ पर मौजूद हैं और जो PHE डेली वेजेस हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का अभी भी कोई निष्कर्ष जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। उनकी तरफ से अपनी बात जो है PHE डेली वेजेस की तरफ से सारी बातें रखी गई हैं। यहाँ पर ADC साहब उन्होंने पूरी बात सुनी है, लेकिन उनका ये कहना है कि फिलहाल जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा यात्रु आ रहे हैं, सिक्योरिटी के जो प्रबंध पूरे किए हैं, क्योंकि इनको जितना टाइम दिया गया 2 से ढाई घंटे, SP साहब खुद यहाँ पर उन्होंने कहा कि 2 से ढाई घंटे आपने यहाँ पर बंद करके रखा, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी कुछ ना कुछ करना होगा, आप हट जाइए, आपकी जो बातें हैं वो सारी हमने सुन ली है, लेकिन इस तरह से बंद करने से फायदा नहीं होगा। यही बातचीत चल रही है, अब देखना होगा कि क्या ये अभी हटते हैं यहाँ से या नहीं हटते हैं, क्योंकि बातचीत लगातार चल रही है। और ऐसी बातचीत हमने पहले भी आपको दिखाया, जब भी इनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है यही बातचीत लगातार की गई है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। PHE डेली वेजेस अपना प्रोटेस्ट करके चले जाते हैं, लेकिन दोबारा जब उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है तो इस तरह से फिर वो बाहर निकल आते हैं, जो आज आप देख रहे हैं। हालांकि आम जनता को भी काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिली है, अभी भी जाम जो है वो लगातार लंबा लगा हुआ है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इनका भी यही कहना है कि साथ अभी नहीं देंगे तो कब देंगे। अब देखना होगा कि क्या बातचीत का नतीजा निकलता है, ये कब तक यहाँ से हटते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए, नमस्कार।